जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार। आज 9 जुलाई 2025। सर्वप्रथम आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रुपों में किस प्रकार रायता फैलाया जा रहा है, झूठ तेज़ी से दौड़ रहा है। जितने लोग जो नहीं चाहते कि सांख्यिकी का काम हो, कभी वो लोग ही कहा करते थे ना कि उनके जीजा जी और दामाद जी ने ये काम करवाया, अरोड़ा सर और जायसवाल सर ने करवाया था। फिर कहते हैं कि कहीं काम नहीं हुआ। वैसा नमूना 2-4 और मौजूद है। कल 2-4 वीडियो देखने को मिले, ऑडियो भी सुनने को मिला। मैं तो अपने कुछ कामों से व्यस्त था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन लोगों ने बताया। उधर सपोला कह रहा है, जो कभी कहा करता था कि CWJC वाले का समायोजन, LPA वालों का नियोजन। बैल बुद्धि जो परसों जो उसका मैसेज था, उसको ये पता नहीं था कि CWJC में किसका हो रहा है। और आज उसको 5 बजे सुबह में फ़ोन भी चला गया, जो ऑफिस में जाकर बोलता है कि फलना बाबू है ना, फलना साहब है ना, मांगे नंबर। जिनके एक आदेश पे पूरा सचिवालय खड़बड़ा जाए, वो किसी नमूने को भेजेंगे कि भाई पत्रांक और दिनांक लेके आ, लेटर नंबर लेके आ। ये सोचने वाली बात है। और आज काम भी हो गया। सपोला कह रहा है कि 7 दिन के अंदर में ये काम हो गया। तो इसका मतलब कि पहले जो बोलता था CWJC वाले का नियोजन और LPA वाले का समायोजन, तो झूठ बोल रहा था। ये भी झूठ बोला कि 3 दिन के अंदर में दो तो निकल जाएगा, पैसे लूटे। इसका मतलब ये भी साफ साफ झूठ है ना भाई। बैल बुद्धि और ये लोग का साजिश था। मैंने पूर्व में कहा था कि 21 अप्रैल को ही लेटर निर्गत हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने अपनी साजिश के तहत उसे रोक रखा था। और कल वह नमूना जिसके कारण 40,000 समथिंग लोगों का होते होते रुका, विट्ठल कानिया उर्फ राहुल यादव, जो कभी कहा करता था मेरे जायसवाल जी और मेरे क्या बोलता है, एक और नाम था, अरोड़ा जी, उन्होंने करवाया। और अब बोल रहा कहीं कुछ नहीं हुआ था। जब कहीं कुछ नहीं हुआ, इतने दिन जब शांत रहे, तो अभी शांत रहने में भलाई है। और मैंने कहा ना, सपोले का एक कर्म का मैंने गुणगान किया था ना कि भाई वैसा जब आपको अपनी आवाज़ माननीय तक पहुंचानी है, तो इसके लिए माननीय से मिलने का प्रयास कीजिए। धरना प्रदर्शन जिससे वो चिढ़ते हैं वो नहीं करने का। ये लोग आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद क्या बोलेंगे, फिर रात में क्या बोलेंगे, कोई नहीं जानता। इनकी बातों में तालमेल नहीं। अभी 2 दिन पहले मतलब बैल बुद्धि ने मैसेज किया था कि हम लोग का CWJC चाहे वर्क पटिशनर होगा चाहे पूरा CWJC होगा, बात चल रहा है। अब आज बोल रहा है कि हमको संतुष्ट हो गए, 5 बजे भोर में फ़ोन आया। समझ जाइए, ये झूठ का मक्कार। फोटो डालने से कुछ नहीं होता। अभी भी आवेदन लेकर घूम रहा है कि भैया ये वाला आवेदन पे कार्रवाई कीजिए। तो भैया अभी आवेदन पे कार्रवाई होगा। अगर आवेदन पे कार्रवाई होगा तो उसके लिए मैंने बताया ना कि कौन कौन चरणों का पालन करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन की तो संभावना, जब उन आवेदन पे कार्रवाई की जाएगी तो अभी नोटिफिकेशन होने का कोई संभावना नहीं। और जो ये धरना प्रदर्शन कर रहा था, अन्य संघ के लोग इससे तो दूरी बनाए हुए उसमें जाएंगे नहीं। और LPA में जो लोग मौजूद हैं वो लोग भी इससे दूरी बना कर रखेंगे। हाँ, CWJC वाले या जो केस में नहीं है उनको ज़्यादा चुल बनेगा तो वो जा सकते हैं। लेकिन मैं पहले आगाह कर देता हूँ, जिस तरह हर बार आगाह करता हूँ उस तरह इस बार भी आगाह करता हूँ। जाइएगा ज़रूर, लेकिन अपने दफन होने के लिए गड्ढा कब्र खोद के आइएगा। क्योंकि पेपर में पहले ही निकल चुका कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जो रिलेटेड कोई मुद्दा जो था वो आप लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया। प्रत्येक जिले में छपा था कि कोई दर्ज नहीं होगा। तो जाइए उसमें आखिरी कील ठोक दीजिए या गड्ढा पूरा कर लीजिए दफन होने के लिए। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्या कि जो जिनको जाना और जाएंगे कितने ये भी हमको मालूम है। और ये लोग जो है, जैसे सपोला ने कहा कि 7 दिन पहले फलना से मिले, वो लोगों ने काम कर दिया। अरे जाहिल की औलाद,
अरे निर्लज, बेशरम, बेहया थे। 7 दिन में तो जाति आवासीय और आय जैसा एक सामान्य सा कागज नहीं बनता, और इतना सारा कुछ 7 दिन के अंदर में हो गया। बोलते शर्म नहीं लगा? तो फिर जो तुम उस समय बोल रहा था कि CWJC वाला का नियोजन और LPA वाला का समायोजन, कहाँ से बोल रहा था? या फिर तुमको कौन सा वो अधिकारी थे जिन्होंने ले लिए कि 2-3 दिन के अंदर में खुल जाएगा? या जो तुम्हारा सरगना था बोल रहा था कि फलना 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 तरीका से, तुम्हारा जो प्रवक्ता था बोला फेज बाई फेज। अरे यार कितनी झूठ बोलोगे? अभी भी समय है, संभल जाओ। जानता हूँ कि संख्या में कोई बदलाव नहीं। मैं तो खुलकर बोला कि स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, तुम लिख कर दो। तुम लोग मजाल हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को भी मालूम है सच्चाई क्या है, और वैसे भी बल बुद्धि तुम लोग को मेन जगह पे लेके नहीं जाता। अभी तक तो वो आवेदन में लेके जा रहा है। और भाइयों, आज जो वीडियो बनाने का एकमात्र कारण है, अभी तो देना नहीं चाह रहा था, लेकिन एकमात्र कारण है कि जो रायता फैलाया गया और कल जो धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया एक मंच पे, ये कोई एक मंच पे नहीं जाने वाला है। इसी विट्ठल कहानी के कारण 40,000 लोगों का होते होते रह गया। इसी विट्ठल कहानी के कारण, यही विट्ठल कहानी था ना जो उस समय को उप मुख्यमंत्री से बोला था, माननीय मुख्यमंत्री का शिकायत करते हुए कि आप करिएगा, उनके बस का चीज़ नहीं है। तो इस जाहिल को ये नहीं मालूम, तंबू और टेंट तक बेच दिया। मैंने कहा कि सपोला का विरोधी होने के बावजूद उसके जो किया गया प्रयास था बख्तियारपुर में, उसका प्रशंसा किया था ना जी, कि वैसा कर्म कीजिए कि ये करने के लिए। और अभी तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा ही बना रहा। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, कहीं से भी किसी तरह का बदलाव नहीं है। अगर ये लोग आवेदन दे रहा, जो कल तक लिख रहा था कि ना CWJC पूरा होगा या CWJC केस वाला, तो ये भूल जाइए। अगर आवेदन दे रहा, आवेदन पे अगर कार्रवाई होगी तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसका मतलब कि और ये लोग बोला कि नोटिफिकेशन निकलवा रहे हैं, तो नोटिफिकेशन जब पहले से काम किया हुआ तब है ना नोटिफिकेशन निकलवा रहा है, तो किसको जाहिल बना रहा है? और ये लोग अपने चमड़ी बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो लूटा है, माहौल को ख़राब किया है। चाहे बैल बुद्धि हो, सपोला हो, ये लोग तो माहौल को ख़राब करने वाले क्रिएचर हैं। और मैंने कहा था ना कि ये महीना महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण नहीं, अति 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 महत्वपूर्ण। और मैंने कहा था कि स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर ले लो हमसे, किसका कहाँ हुआ, कितनों का हुआ, कब होगा, ये मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बैल बुद्धि और उसकी पूरी टीम यह बतावे कि वो किसका करवा रहे हैं। सच्चाई सामने आ जाएगी। स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए, ताकि कल को है ना मुकरने का मौका नहीं मिले। अभी एक हकला का भी देखा मैसेज कि उसने भी लिखा कि आरक्षण रोस्टर जो मैंने बताया कि सामान्य के लिए 37, OBC के लिए 40 और हरिजन और आदिवासी के लिए 42, वहाँ तक घूम फिर के आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है जो अभी आप लोगों के बीच नहीं बताऊंगा। आप लोग, उसमें भी एक ट्विस्ट है, वो चीज़ का पालन हुआ, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। नौकरी 65 साल है, ये भी ट्विस्ट है। घाटा अनुदान है, ये भी ट्विस्ट है। इन सब बातों की जानकारी देने वाला मेरे अलावा और ना कोई था, ना है और ना कोई रहेगा, क्योंकि मैंने ही इस चीज़ का प्रारंभ किया। घाटा अनुदान किस तरह मिला, किस कारण मिला, इसकी भी पूरी जानकारी और कागजात ज़रूरत पड़ी तो उपलब्ध करवा दूँगा। मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूँ कि जितने लोग LPA वाले वो तो इससे दूरी बना कर ही रहेंगे। और वैसे भी विट्ठल काणिया के बस का चीज़ नहीं है, जिसने तंबू जनरेटर तक बेच दिया हो, जिसके कारण सांख्यिकी स्वयंसेवक आज तक रास्ते पे है। अगर ये ना होता तो आज सांख्यिकी स्वयंसेवक कहीं ना कहीं काम किया होता, आज LPA और CWJC नहीं हो रहा होता। भाई एक समझने वाली बात है, छोटी सी है लेकिन समझने वाली बात है। मनोज वर्मा जिसने सभी सांख्यिकी को अपना भाई बोला,
अगर CWJC का हो रहा था तो मैं झूठ क्यों बोलता? क्या वो मेरे खेत काटे हुए थे? अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा फेवर मिलता। अगर मेरे अंदर में खोट होता तो मैं 72,000 का बोलता। और अभी अभी एक गुप्त सूचना मिली है कि बैल बुद्धि के द्वारा 72,000 लोगों का करवाया जा रहा है पूरा खुल। और मैसेज में भी लिखा ना कि पहले आओ पहले पाओ। ये साला दुकान हो गया क्या? समझ में नहीं आता। ये लॉटरी सिस्टम है क्या कि पहले आओ पहले पाओ? सपोला के द्वारा कहा गया कि पहले आओ पहले पाओ, यानी वही वाली बात कि जो इनको देगा उसी का होगा। क्या ये संभव लगता है? चल हम ना देंगे ना पहले आएंगे, तेरे बाप का औकात है तो रुकवा के दिखा देना, या मेरे पक्ष के जो लड़के ना वो नहीं आएंगे और तुम लोग अपना करवा लेना। ये लोग लूटने के लिए किसी भी हद तक मानसिक रूप से विकृत हो गए, पागल हो गए हैं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन फिर भी लंबा लंबा ज्ञान देने चलते हैं और तुरंत उस बात से पलट भी जाते हैं। और अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ये महीना अति महत्वपूर्ण है और आने वाले 2-4 दिन समय मिल चुका और अकेला नहीं, रैली मतलब कि ना जो संख्या ना काफ़ी अच्छा होगा। कहा गया ना कि फलना ने रोका था, फलना वहाँ से भी लाइव टेलीकास्ट करके दिखा दूंगा। अब माननीय के पास तो मैसेज जा ही चुका है, निकलवाने के लिए तो जितना भी प्रयास था वो किया ही जा रहा और उसके लिए। लेकिन बैल बुद्धि ये बता, परसों तक तो तुम ना बता रहे थे कि हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि ना CWJC वर्क पटिशनर का आज काम भी हो गया और नोटिफिकेशन भी इसमें आ जाएगा। गजब, इतना तेज। अब तक तो 3 साल से क्या कर रहा था बस, 3 साल से क्या कर रहा था और 6 महीना हो गए पैसा दिए हुए, क्या हुआ? अरे बेशरम निर्लज थे थर। जिस तरह केस करने वालों ने इंटरवेनर बनाकर लोगों के भविष्य से खेला, उस तरह तुम लोग भी यही काम कर रहे हो और बहुत गलत कर रहे हो। आने वाले 2-4 दिनों के अंदर डेट तो फिक्स हो चुका है और मैं कल परसों भर छोड़ देता हूँ। परसों के बाद जो भी करूँगा, जैसा भी करूँगा, सबको नज़र आएगा और सच्चाई ला दूंगा। जैसे इसने कहा था ना, BSK सर ही बोले हैं ध्यान आकर्षण में प्रश्न उठाएंगे, लघु उत्तरीय में प्रश्न उठाएंगे। आदमी इंतजार करता रहा, पूरा सत्र खत्म हो गया, प्रश्न नहीं पूछा गया। फलना बताए हैं, फलना बाबू हरियाणा चुनाव से आएंगे तो करवावेंगे। तो झूठ लगातार कौन बोलता है? जो चीज़ हुआ नहीं 2022। अब सोचने वाली बात है, आप लोग सब बुद्धिजीवी है ना, सोचिए। एक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं कि हमने तुम लोग का काम 2022 में ही पहला बार बोलना शुरू किया कि कर दिया। अब उसमें संशोधन, ये नमूने लोग जो दिन भर में 10 बार फ्रॉड बोलते हैं, जिसका बाप फ्रीडम फाइटर, भले लंगोटी पहना है उसमें नंगे रहता होगा, 2 साल का बच्चा है उसमें क्या पहनता होगा। अब 80 साल पहले कपड़ों भी बच्चा का नहीं होता था। तो नंगे रहने वाला व्यक्ति फ्रीडम फाइटर हो सकता है, 2 दिन में मिलने वाला 2.5 साल हो सकता है, 3 दिन में खुलने वाला 6 महीना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इन लोगों के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं, दुनिया का सारे असंभव कार्य इन लोगों के द्वारा संपन्न है। फेज बाय फेज लाल कलम चलवा देना, इतना घाटा अनुदान, ये वो। मैंने कहा कि जो संख्या मैंने बता दी है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। केवल देखना यह है कि 2010 वाले भी इसी में इंक्लूड है या उनको अलग कर दिया गया। अगर इंक्लूड होंगे तो संख्या जो मैं पूर्व में बताता था वो, और अगर अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग आएगा। ये मैं पूर्व में बोल चुका हूं। और सबसे बड़ी बात कि जब न्यायालय के शरण में गया तो सारा चीज, तो फिर 14,000 समथिंग लड़का CWJC में पहला पेथी में, तो 8,500 कहाँ से हो जाई भैया? ये तो दिक्कत बा। जितना झूठ रायता पे, मैंने तो पहले भी कट अपडेट मांगा, कुछ नहीं मांगा, पूछा तो केवल धमकी। भैया 2 दिन का इंतजार कीजिए, 2-3 दिन का इंतजार कीजिए ना, समय मिल चुका, समय मिला। पूरा खोलूंगा नहीं, पत्ते पूरा खोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने वाला हूँ। कोई किसी की मजाल है तो लिख ले, डेट भी बताऊंगा, डेट भी लिख कर दूंगा, संख्या भी लिख कर दूंगा, किसका कहाँ हुआ है ये भी लिख कर दूंगा।
किन किन पदों पर हुआ ये भी लिख कर दूंगा स्टाम्प पेपर पर। क्या बैल बुद्धि, इसको तो अधिकारी बोलते थे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो, तो अधिकारी इसको बुलाकर पैसे का डिमांड करते थे। भले पैसा लेके किस मंत्री महोदय रोक लगाए हुए हैं, तो फलना माननीय प्रश्न उठावेंगे इति में वो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जितना झूठ मक्कारी के साथ है ना बोला ना, और वो सारे राज तो मैं पहले भी खोल चुका हूँ, और अब है ना सबूत के साथ खुलवाऊंगा। जिन जिन का नाम लेकर इसमें, भाई सोचने वाली बात है, मुख्यमंत्री से नीचे का स्तर का जो लोग है 5 बजे भोर में फ़ोन कर सकते हैं, जिसके कारण ये बोल रहा है, जो कि हमको लगता है कि झूठ है तो झूठ है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मैटर, सांख्यिकी वाला मैटर, माननीय मुख्यमंत्री के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। याद कीजिए वो दिन जब काना माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ साफ कहा था, और अभी के जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी साफ साफ कहा कि इस मैटर पे माननीय अपने हाथ में रखे हुए। तो अब ये बैल बुद्धि बोलता है उनके पास पावरें नहीं, वो जीरो है, ये है फलना यदि करे, वो भी सच्चाई हम आपके सामने लाने जा रहे हैं, वो भी सच्चाई आपके सामने लाने जा रहे हैं। और आप लोग को मालूम है कि जो मैंने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य होता है। मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं, मरने से मैं डरता नहीं, लेकिन सवाल पूछेंगे तो बोटा तोड़ दो, बोटा तोड़ देंगे। अब पूछा कि भाई कहाँ पे आ जाए मिल जाए, तो जुबान से यदि गायब है, तो गुंडे हैं ये लोग, तो राजनीतिक गुंडे हैं। जिसका बाप है फ्रीडम फाइटर 2 साल की उम्र में, बेटा तो गुंडे ही करेगा ही, क्योंकि मालूम है पूरा प्रशासनिक अमला तो मेरे हाथ में है, जैसा ये कहता है। वास्तविकता में ये कुछ नहीं। तो ऐसे नमूनों की बातों को सुनना, और झूठ का सपोले का ऑडियो सुना तो उसमें बोल रहा है, तो भाई पहले तू बोलता था तो इसका मतलब तू पहले झूठ बोल रहा था। और 7 दिन में एक आवासीय आय और ये नहीं बनता, तो 7 दिन में सारा काम हो जाएगा। अब बिना कैबिनेट का, बिना मंत्री परिषद का बैठक का, बिना बजट पेश हुए, गजब दोगले लोग हो यार। इतना गिरा हुआ दिमाग लाते कहाँ से हो? तब हाँ भूल गए, पैदाइश के बारे में बताया था ना इन लोग का, भूल गए। तो भाई संस्कारहीन परिवार का तो क्या करेगा। अब हम क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे नमूनों की बातों को सुनकर, जानकर आप लोग अगर रहते हैं, जाते तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा, इससे दूरी बनाइए। अगर करना प्रयास है तो माननीय से मिलने का, जिस तरह मैंने किया, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर में आपको दिखेगा, आप लोगों को दिखेगा, सबूत के साथ दिखेगा। और खुलना है तो खुलना, डेट फिक्स हो चुका है, और संख्या में बदलाव होगा। ऐसा अगर आप जिसको लगता है तो ये लोग अपना चमड़ी बचा रहे हैं। लोग जो पैसे के डिमांड करें ना, अब बैल बुद्धि अब क्या करोगे। लोगों ने तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाकर देना, रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। जिन जिन को ठगे हो और ऊपर से गरिया रहे हो, गाली सुनवाते हो, उन लोगों ने तो देना शुरू कर दिया। जिन लोगों को ठगे हो सब्ज बाग दिखाकर कि जो हमको कागज देगा, ऊपर से कहता है ना पहले आओ पहले पाओ। अरे गिरा हुआ इंसान, जरा सा कर, साला जितना फ्रॉड है सब एक ही जगह एकत्रित है। भाइयों आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक बार आप लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, इन लोगों के झांसे में आकर अपने आप को दुर्घटनाग्रस्त बना चुके हैं। ऐसा गलती दोबारा मत कीजिएगा। धरना प्रदर्शन आंदोलन के चक्कर में और इन जैसे झूठों के चक्कर में इन लोगों से साफ साफ पूछे ना कि पहले तू सच बोलता था या आज सच बोल रहा है, कि उस समय भी झूठ बोल रहा था, आज भी झूठ बोल रहा था। मैं बोलता हूँ कि ये दोनों समय झूठ बोल रहा था। जिस तरह केस करने वाले ने क्या बोलते हैं, इंटीवेनर बनाकर है ना सबको पाँव पे थी मारा ना, उस तरह ये लोग भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने आरक्षण रोस्टर का बारे में बताया ना, वही बात आप अपने हकला भाई बता रहे थे ना आरा वाले कि 37 साल 40 साल, तो इन लोग को बाद में पता चलता है। इन लोग को बाद में पता चलता है, दिमाग बाद में खुलता है। पहले मनोज वर्मा कई बार बोल चुका होता है, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। आपको जो घाटा अनुदान मिला उसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं, केवल इतना मालूम है घाटा अनुदान, उसके लिए मनोज वर्मा ने क्या किया आपको मालूम नहीं। ये बोलने वाला भी पहला शख्स मनोज वर्मा था, किसी और के बाप की औकात नहीं हुई थी। विभिन्न पदों पे, यानी जो पद पे बताया ना वो भी मनोज वर्मा बताया था।
आप त्रिसदस्यीय कमेटी में इसके बारे में भी मनोज वर्मा बताया था, याद कीजिए। सब सबूत मांगते थे कि बताओ कैसे है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सावधान रहिए, ऐसे लोभियों से बच के रहिए और आपका काम 2-4 दिन के अंदर में दिखेगा दिखेगा दिखेगा। और ये महीना अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। और 2-4 दिनों में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो देखिए देखिए देखिए। इनके झांसों से दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए, बस इन्हीं सब। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जीरो हैं, यही लोग कह रहा था ना, लाल कलम चलवा दिया फलना, वो भी सच्चाई सामने ला देंगे, अब बाई नेम लावेंगे, घबराइए मत। होना है तो होना है। धन्यवाद।